नमस्कार एंड हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल द मेंटोर पर। तो आज हमारे 10 इंग्लिश वोकैबुलरीज का सेशन 4 है और आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हमने सुना तो है लेकिन हमको उनके मतलब नहीं पता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है नेक्सस। क्या है? नेक्सस। हम सब ने नेक्सस कार का नाम सुना होगा, ये गाड़ी का नाम है नेक्सस, बट एक्चुअली में इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। तो जो नेक्सस है उसका मतलब होता है बॉन्ड या फिर लिंक या फिर कनेक्शन। ओके, तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर हम नेक्सस गाड़ी में बैठ के जाएंगे, हम सब 4-5 लोग हैं, तो हम उसमें बातचीत करेंगे तो हमारा बॉन्ड या फिर लिंक या फिर कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये है नेक्सस, जिसका मतलब है बॉन्ड या फिर लिंक या फिर कनेक्शन। तो सेकेंड वर्ड है हमारा, इसको आप क्या रीड करेंगे या क्या प्रोनाउंस करेंगे? जेनरे नहीं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जॉनर। क्या है? जॉनर। जॉनर, ये चीज इसका प्रोनाउंसिएशन है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप का स्टाइल या टाइप ऑफ अ स्टाइल ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक या फिर फिल्म। जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर जॉनरा का म्यूजिक पसंद है, चाहे मुझे सॉफ्ट म्यूजिक पसंद हो या फिर मुझे रॉकिंग म्यूजिक पसंद हो, मुझे किस टाइप का, किस जॉनरा का म्यूजिक या फिर फिल्म या फिर किसी टाइप की लिटरेचर पसंद है, वो होता है जॉनरा। जॉनरा। ओके। थर्ड वाला है हमारा वाइस वर्सा। इसको तो आपने बहुत लिखा हुआ देखा होगा, बुक्स में लिखा रहता है, कई जगहों पर आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, वाइस वर्सा। तो जो वाइस वर्सा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिवर्स करना, इसका क्रम बदल देना। तो वाइस वर्सा आपकी बुक्स में काफी देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या है? क्रम बदल देना या फिर रिवर्स करना। ओके। फोर्थ वर्ड है हमारा गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का मतलब होता है पे टू इंसान, या फिर आप कह सकते हो वन हु ईट्स टू मच। तो वो होते हैं गवर्नमेंट लोग। यार वो कितना पेटू है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं यार वो कितना गवर्नमेंट है। ओके। तो फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट। एंड जो आपका फिफ्थ है वो है आपका एम्बी वर्ड। क्या है? एम्बी वर्ड। एम्बी वर्ड एक टाइप का नेचर होता है लोगों का। जैसे कि आपने सुना होगा एक्सट्रोवर्ट, आजकल बहुत सोशल मीडिया पर नॉर्मली लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट हूं मैं, या फिर मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं। तो ऐसे ही एक टर्म और है, इसको बोलते हैं एम्बी वर्ड। अब एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है वो लोग जो बिल्कुल खुल के सारी चीज बोल दें, कुछ भी छुपाए ना, इजिली सारी बात कर पाए या दूसरों के सामने बिल्कुल आराम से बातचीत कर लें, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों के सामने बात ना कर पाए, बहुत शाय हो, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं नाइदर टू इंट्रोवर्ट और नाइदर नॉर एक्सट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो नाइदर इंट्रोवर्ट होते हैं नॉर आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बीच के होते हैं। मतलब ना पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो, ना पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होते हैं, ना शाय होते हैं, ना बहुत ज्यादा ओवर द टॉप होते हैं। तो ऐसे लोग एम्बीवर्ट हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप किस टाइप के नेचर के हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर इंट्रोवर्ट हैं या फिर एम्बीवर्ट हैं। तो यहाँ पर जो 5 वर्ड है वो इजी है, नेक्सस, जॉनरा, वाइस वर्सा, गवर्नमेंट एंड एम्बीवर्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा बेहमूथ। क्या है? बेहमूथ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ह्यूज या फिर मैसिव। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ह्यूज और मैसिव से रिलेटेड एक वर्ड बताया था, उसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, बड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बेहेमोथ का मतलब होता है यहाँ पर ह्यूज, ये विशाल, या फिर मैसिव। मैसिव भी सेम चीज है, बहुत बड़ा, विशाल। नेक्स्ट है आपका सैग्ड। क्या है? सैग्ड। यहाँ पर एक वर्ड है, जैसे कि अगर मैं आधा देखूं तो सैक। सैक मतलब होता है बोरा, ये सैक मतलब बोरा, लेकिन यहाँ पर सैग्ड है। तो सैग्ड का मतलब क्या होगा? सैग्ड का मतलब होता है आपका जॉब से निकाल देना, फायर फ्रॉम जॉब। यानी कि किसी पर्सन को अगर जॉब से निकाल दिया क्योंकि किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि वो लेट आ रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलेंगे सैग्ड। ओके। नेक्स्ट आता है एग्जॉर्बिटेंट। क्या आता है? एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट मतलब
इसका अगर आप सिनोनियम देखें तो एक्स्ट्रावेगेंट भी हो सकता है। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा कोई चीज अगर हो, हद से ज्यादा महंगाई हो, हद से ज्यादा किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा हो, उसको हम एग्जॉर्बिटेंट या फिर एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल देते हैं। ओके, तो एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा महंगी कोई चीज हो तो वो चीज। यार तेरी तेरी दुकान पे तो बहुत ही महंगा महंगा सामान मिलता है, तो हम बोल सकते हैं यार तेरी दुकान पे तो बहुत एग्जॉर्बिटेंट सामान मिलता है। तो किसी को भी कंफ्यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है ये पता चलेगा। ओके, तो 9th वाला जो वर्ड है वो है हमारा थ्रिफ्टी। ये सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम स्टोर्स होते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर्स, आपने सुना हो तो। इंस्टाग्राम तो आजकल सब चलाते हैं। तो थ्रिफ्ट मतलब होता है जहां पर सस्ती चीजें मिले, जैसे कि यूज करी हुई, किसी ने यूज किया, उसके कोई काम पर नहीं है, काम की नहीं है वो चीज, तो वो थ्रिफ्ट स्टोर में दे देते हैं और जिस पर्सन को उसकी जरूरत होती है वो वहां से खरीद लेता है। थ्रिफ्टी का मतलब है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत कम आजकल ये कंपटीटिव एग्जाम्स में कई जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। तो थ्रिफ्टी मतलब होता है बहुत सस्ता, यानी कि बहुत कम दामों में अगर आपको कुछ चीज मिल जाए। ये जस्ट इसका अपोजिट है, एंटोनियम भी बोल सकते हैं आप इसको एग्जॉर्बिटेंट का, थ्रिफ्टी यानी कि बहुत ही सस्ती चीज मिल जाती है, तो वो आती है आपकी थ्रिफ्टी। और लास्ट है आपका होलिस्टिक। क्या है आपका? होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब ये वर्ड जो है आपका होलिस्टिक यानी होल से आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से, होल। जैसे कि बच्चों के लिए हम ये यूज करते हैं कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम ये चीज कराएंगे। तो यहाँ पर क्या मतलब है? होलिस्टिक डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है कि उसके कॉग्निटिव स्किल्स यानी दिमाग, मेंटल स्किल्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, उसके इमोशनल स्किल्स को भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसके सोशल स्किल्स को भी, यानी सोसाइटी से भी मिले जुले, और साथ साथ में उसके साइकोमोटर यानी कि हाथ पैर की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ध्यान रखेंगे। अगर ये सारी चीजों को हम एक बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे तो उससे होगा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये होलिस्टिक का मतलब ही होता है होल, यानी कि पूरी तरीके से एज अ होल। तो आई होप आप इस वर्ड समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है बेहेमोथ, सैड, एग्जॉर्बिटेंट, थ्रिफ्टी एंड होलिस्टिक। आई होप ये 10 वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे और आपके बहुत काम भी आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।